उदित से सब हास विलास हैं, रुदित से अब किंतु उदास हैं। जो हास विलास एक तरह से उदय होने का मतलब होता है प्रारंभ, जैसे सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त। उदय होने का मतलब है एक आभा मंडल की प्राप्ति, और अस्त होने का मतलब है उस आभा मंडल की समाप्ति। तो कह रहे हैं उदित से सब हास विलास हैं, रुदित से अब किंतु उदास हैं। अब ऐसे लग रहा है कि वही हास विलास जो उदित रहते थे वो सब रो रहे हों, रुदन कर रहे हों। स्वजनी पागल भी यदि हो सकूं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। कह रहे हैं अपनी सखी से, सहेली से कह रही हैं कि यदि मैं पागल भी हो सकूं, या यदि मैं पागल भी हो जाऊं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। तो ये भी एक कुशलता ही है मेरे लिए कि मैं अपनापन खो दूं। हम लोग देखते हैं कि पागल को अपनी स्वयं की स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। वस्त्र पहने हैं नहीं पहने हैं, भूखा है नहीं भूखा है, कुछ भी उसे पता नहीं चलता है। तो कह रही ये अगर मैं पागल हो जाऊंगी तो ये जो मेरे विरह की स्थिति है वो मुझसे दूर चली जाएगी और मैं इससे विरहाग्नि से बच जाऊंगी। कुशल तो अपनापन खो सकूं, शपथ है उपचार न कीजियो। कह रहे हैं यदि मैं पागल हो जाऊं, विरह में पागल हो जाऊं, तो तुम्हें शपथ है, कसम है तुम्हें कि तुम मेरा उपचार मत करना, मेरी दवा मत करना। क्यों? अवधि की सुधि ही तुम लीजियो, केवल तुम अवधि की सुधि लेते रहना। लक्ष्मण के आने की अवधि कितनी बची है, केवल इस पर ध्यान रखना। मेरा उपचार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उस पागलपन में खुशी है, उस पागलपन में मैं इस स्थिति से ज्यादा बेहतर स्थिति में रहूंगी। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में। करें इसी कानन कुंज में, इसी ये जो कानन है, ये जो उपवन है उनका, करें इसी में मैं रही आऊंगी, आराम से रही आऊंगी। और मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, जो संयोगावस्था में जब लक्ष्मण यहाँ थे तो जो उनसे वार्तालाप होता था, जो बातचीत होती थी, जिसको कई बार नोकझोंक कहा जाता है, उसी के स्मृति पुंज में, उसी की तमाम सारी स्मृतियां, जो मिलन का वक्त था, जो मिलन का समय था, उसकी स्मृतियों में है वो। कह रही हैं मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो। कह रही मुझे तुम निर्भय होकर छोड़ देना, क्योंकि मैं उसमें निरंतर सुखपूर्वक रहूंगी, मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं रहेगा, और आज की स्थिति से मैं कहीं बेहतर स्थिति में रहूंगी अगर उस स्थिति में रहूंगी। हसन रोदन से न पसीजियो। कह रहे यदि मैं हंसूं, क्योंकि पागल हंसता भी है, पागल रोता भी है, जब उसकी जो मर्जी होती है वो करता है, तो कहीं मेरे हंसने से, मेरे रोने से बिल्कुल पसीजने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सखी न मृत्यु न आधि न व्याधि ही। आधि कहते हैं मानसिक रोग को, व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग को। तो कह रहे हैं कि सखी, न मेरी ये मृत्यु होगी, न ही मुझे मानसिक कोई तकलीफ रहेगा, और न ही शारीरिक कष्ट रहेगा उस पागलपन की स्थिति में। समझियो तुम स्वप्न समाधि। तुम ये समझ लेना कि मैं स्वप्न में हूं, मैं समाधि में हूं। हाँ, पागल हो यदि उर्मिला, अगर उर्मिला पागल हो जाए तो ये समझ लेना कि मैं समाधि में हूं। धन्यवाद।